नमस्कार दोस्तों। टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ और वो टॉपिक हमारा है बिहार 7th फेज की परीक्षा में ये गलतियां भूल कर भी न करें। अक्सर जब हम एग्जाम देने जाते हैं, कोई भी परीक्षा देने जाते हैं और स्पेशली उस परीक्षा में जो बिल्कुल हमारे करियर का सवाल है, जहां से हमें नौकरी मिलनी है, हमारे लिए जीने मरने का प्रश्न है, सच कह रहा हूं। उस परीक्षा में हमसे कई बार छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और उन गलतियों से हम कई बार मानसिक रूप से बड़े परेशान हो जाते हैं और उस परेशानी के कारण हमारे प्रश्न पत्र पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हमें क्या करना है, आज मैं आपको उन्हीं गलतियों से, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वास्तव में आपको लगेगा कि हाँ, कुछ बेहतर सीखा। ठीक। इससे पहले आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा बेटे, कि देखो, मैं आपको बताऊं, सबसे पहली चीज कि परीक्षा की तैयारी केवल एक दिन में नहीं होती। परीक्षा की तैयारी तो आज से आपकी शुरू है, लेकिन जो बात मैं यहां आपको बताने जा रहा हूं कि परीक्षा के अंतिम एक सप्ताह, लास्ट का 1 वीक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक अच्छा बच्चा, ये इतने दिन से पढ़ाने का अनुभव है बेटा, कि एक अच्छा बच्चा वो है, एक अच्छा स्टूडेंट वो है जो अपने अंतिम सप्ताह की पूरी प्लानिंग करके रखे। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हमने 5 दिन पहले भी पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ चीजें ऐसी है जिन्हें हमें बिल्कुल अंतिम समय में देख के जाना होता है। कुछ चीजें ऐसी है जिन्हें 2 दिन पहले भी पढ़ लिया। तो आप एक लिस्ट तैयार कर लेंगे कि क्या चीज मुझे शुरू के 5 दिन पहले भी पढ़ लूंगा, काम चल जाएगा, किसे 4 दिन पहले देखना है, किसे 3 दिन और किसे अंतिम दिन देखना है। इसलिए ये काम सबसे बेहतर, जो बढ़िया स्कॉलर, देखो बेटे, परीक्षा में सफल वो भी होता है जो अगर मान लीजिए मैं एक बात कर रहा हूं कि 3090 सीट है, तो 3090 वाला बच्चा भी नौकरी पाएगा और पहला वाला भी पाएगा। लेकिन दोनों के जो अंतर है, ये अंतर इन्हीं चीजों से बनता है कि वो अपने को वेल प्लान्ड करके पढ़ेगा कि पहले मुझे ये चीज इतनी तारीख को, भाई मेरा इतने को पेपर है तो इतने को ये दोहराना, इतने को ये, इतने को ये, इतने को ये, इतने को ये। वो एक हफ्ते की अंतिम पूरी रणनीति अपने पास रखेगा। दूसरी चीज, कई, और इसका एक खामियाजा और हमें भुगतना पड़ता है। अगर हम रणनीति से नहीं पढ़ेंगे तो अंतिम दिन आते आते तमाम, अरे यार ये नहीं दोहराया, ये नहीं देखा, ये नहीं देखा, आप क्या करें, तो पता चला सुबह पेपर है और 3 बजे रात तक किताब पलट रहे हैं। बिल्कुल नहीं। परीक्षा से 24 घंटे पहले सब पढ़कर दोहराकर कंप्लीट कर लें और तब तसल्ली से बैठकर सोचें कि अब क्या चीजें ऐसी हैं जिन्हें फिर से देख लिया जाए, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। खूब अच्छे से तैयार करके और जो छूट रहा है उनको देख। दूसरी चीज, परीक्षा की रात, यही रात अंतिम, यही रात भारी, बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए एक काम करें, आपको जितने भी कागज ले जाने हैं, आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड की 2 कॉपी, ठीक है, और कलम, जितनी भी चीजें आपको परीक्षा भवन में ले जानी है, वो सब शाम को, पूर्व रात को ही या शाम को ही व्यवस्थित करके रख ले, क्योंकि सुबह केवल उन्हें उठाना और चल देना। ओके। दूसरी चीज, जब आप सब तैयार करके बैठे रहेंगे, मुझे भी पता है रात को नींद नहीं आती, लेकिन फिर भी हल्का भोजन लें। बहुत, ये नहीं कि पड़ोसी ने कहा कि गुरुजी आज आप पढ़ते रहो, मैं पनीर बना रहा हूं ना, और खा लिया और सुबह तक गैस बन गई, टेंशन में। नहीं, हल्का भोजन लीजिए और प्रयास करिए कि रात को अच्छी नींद लीजिए, क्योंकि आप जितना फ्रेश होकर के उठेंगे सुबह, उतना बढ़िया पेपर होगा। दूसरी चीज, अब हम चले परीक्षा सेंटर की ओर। परीक्षा सेंटर मिनिमम, ये मिनिमम समय है, 40 से 45 मिनट पहले पहुंच जाइए। क्यों? कई बार ऐसा भी तो यार, 7 बजे से पेपर है, 6:45 हो गया, अभी ऑटो में ही बैठे, पता नहीं पहुंचेंगे, भाग रहा है, दिमाग तो टेंशन में आ गया, क्या पेपर करेंगे। तो इतने निश्चित समय से घर से निकले, ये भी नहीं कि 2 घंटा पहले जाइए, अब वहां जाके क्या करें, ऐसा नहीं।
ऐसे निश्चित समय से निकलिए कि परीक्षा सेंटर पर 40-45 मिनट पहले पहुंचकर अपना रोल नंबर मिला लीजिए, किस कमरे में है, जो भी बेसिक फॉर्मेलिटीज हैं पूरी करके सुकून से, अगर कुछ पेज लेके गए हैं, 1 पेज 2 पेज कुछ देखना है, वहां बैठ के आराम से देखिए। और हाँ, एक बात, बिल्कुल अंतिम समय तक न बढ़ें। ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं। पता चला लाइन में लगे पन्ना देख रहे हैं ना अंदर जाने के लिए, और वहां गेट पर फेंक के अंदर जा रहे हैं। अरे यार, थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स दो। मेरी बात मानो, इतने दिन का अनुभव, रिलैक्स दो माइंड को। लास्ट टाइम है, बस आई एम बिल्कुल बिल्कुल जो है सब बढ़िया है, ऑल इज वेल। अपने माइंड से कहो ऑल इज वेल। जो तुमने पढ़ लिया इसी में से आएगा, और तुमसे बेहतर कोई नहीं करेगा। मस्त एकदम, जरा सा लंबी सांस लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, अपने ईश्वर अल्लाह मालिक खुदा को याद करिए, और उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर अपना जो है टहलिए, और फिर आराम से इंटर जाइए। ये काम जरूर। ठीक, नेक्स्ट बातें, चलो अगली बातें क्या है बेटा, अपना रोल नंबर मिलाकर अपनी सीट देखकर ही बैठे। कई बार हम हड़बड़ी में कहीं गुरुजी कहा, हाँ वहां, अब वहां जाके कहीं दूसरी वाले पे बैठ गए। नहीं, अपना रोल नंबर मिलाइए, अपनी सीट पर से मिलाइए, अपनी पर्ची से मिलाइए, और अपनी जगह बैठिए। क्यों? पता चला एक बार पेपर बटने लगा, यार तुम यहाँ कहाँ बैठे हो, तुम्हारी सीट वहां है, चलो हटो यहाँ से, भागो वहां से है, उतने में तो दिमाग टेंशन अनावश्यक नहीं। गर्मी के समय में अगर पेपर है तो मेरी बात मानिए, ग्लूकोज घोल के पानी में लेके जाइए अपने साथ, थोड़ा ठंडा पानी ग्लूकोज घोल के लेके जाइए, सुकून से बैठिए, 1-2 घूंट वहां बैठने के बाद पीजिए, मन को राहत मिलेगी। और हाँ, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज माय डियर, जैसे ही पेपर मिलता है पूरा प्रश्न पत्र एक बार शुरू से अंत तक पलट ले, पलट कर देख ले कि कहीं कोई क्वेश्चन मिसप्रिंट तो नहीं है, कोई पेज फटा हुआ तो नहीं है, कोई पेज सादा तो नहीं है। क्योंकि एक बार प्रश्न पत्र शुरू हो गया तो बुकलेट बदलने में आपका अनावश्यक समय चला जाएगा। बदली तो तब भी जाएगी, पर आपका करने का समय बीतेगा, इसलिए ये काम जरूर करें। दूसरी चीज, प्रश्न पत्र पर दिए गए निर्देशों को सावधानी से पढ़ें। कई बार हम नहीं पढ़ते हैं और पूरा कुछ दिमाग में बना के चले हैं, और यहां पता चला कि अंतिम समय पे बदल दिया, तो हम आम का इमली करके चले आए। आज बिल्कुल किस पेन का प्रयोग करना है, कैसे गोला भरना है, सब इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ें। दूसरी चीज, ये बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात है, जो आपको ओएमआर सीट मिलती है, जो उत्तर पुस्तिका मिलती है, उसमें जितनी भी सूचना है, हर सूचना को बड़ी सावधानी से भरें। मैं तो आपको ये कहूंगा कि मान लीजिए आपको रोल नंबर भरना है 20, 10, 35, एक बात मैं कह रहा हूं, अब यहां आपको 2 वाला गोला काला करना है, तो आप धीरे से पहले 2 वाले पर बिंदी रखिए, 0 पर रखिए, 1 पर रखिए, 0 पर रखिए ना, और 3 पर रखिए, और 5 पर रखिए। अब एक बार मिला लीजिए कि 2, अच्छा 0, 1, चलो। अगर हाँ, एक बात और है कि अगर मान लीजिए पेपर आपका कंप्यूटर वाला जब होते हैं तब तो बहुत राहत रहती है, पर इतनी संख्या कहां संभव। ठीक है, तो इसलिए बहुत सावधानी से भरें, क्योंकि पता चला हमारा पेपर बहुत अच्छा है, रोल नंबर भरने में ही गलती हो गई, अब क्या करेंगे? शुरू में हो गया दिमाग खराब, अरे गुरु जी ये तो 2 की जगह 3 रंगा गया, अब हमारा रोल नंबर ही गलत हो गया है, तो सारा प्रश्न पत्र तो कभी ये गलती ना करें। और यही नहीं, दूसरी चीज, प्रश्न को बहुत सावधानी से पढ़ें, स्पेशली नहीं वाले प्रश्नों पर विशेष सावधान रहें, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है उत्तर यस का दे देते, ये काम कभी ना करिएगा। प्रश्न पत्र को बहुत सावधानी से पढ़िए, जो नहीं वाले प्रश्न है उनको स्पेशली नहीं पर गोला कर लीजिए, टिक कर लीजिए, और ध्यान से उनको सॉल्व करिए। ठीक, चलिए आगे, बहुत सारी बातें हैं, ये एक एक बात फॉलो करना मेरे बच्चे, कभी भी कुछ दिक्कत नहीं आएगी। गोला भरते समय प्रश्नों के सामने मिलान करके गोला भरें। क्यों? क्योंकि आपका नकारात्मक मूल्यांकन है। अब नकारात्मक मूल्यांकन में पता चला कि हमने प्रश्न 1 किया, 2 किया, 3 किया, अब 4 हमें नहीं आ रहा है, छोड़कर हमें 5 करना है, और ध्यान नहीं दिया, पता चला गोला 4 वाला भर दिया है, तो सीरीज तो हो गई हमारी गड़बड़। अब कई प्रश्न तो चले गए, ऐसे ही चले गए। क्यों?
क्योंकि पता चला पांचवा में सी भरना है तो हम चौथा में सी भर के बैठे हैं, छठवां में बी भरना है तो हम पांचवा में बी भर के बैठे हैं, तो ये तो हो गया मामला खराब। इसलिए जब भी भरिएगा, तरीका मैं बता रहा हूं बेटा, 1 है तो पहले मिलाइएगा 1 में बी, हाँ ये, ऐसे नहीं कि अब 1 के नीचे 2 ही होगा, कभी ऐसा मत करिएगा। 2 में सी, ऐसे 3 में, 4 में, ऐसे मिलाकर तब भरिएगा। कभी जिंदगी में एक प्रश्न गलत हो जाए भरने में तो मुझे बताना, कभी गलत नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा, हमारे साथ एक समस्या और होती है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ते समय हमें लगता है कि यार इसमें ये है या ये, दो उत्तर में हम कंफ्यूज होते हैं, या कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं आ रहा होता, हम सोचते हैं कि चलो इसे पहले जो आ रहे हैं उनको कर लें, बाद में दूसरा करेंगे। अब क्या करते हैं, अगर ऐसा करना है तो उन पर कोई बड़ा सा निशान लगा दे, जैसे ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं, कुछ निशान बना दे। क्यों? क्योंकि इससे हमें यह पता रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमें दोबारा देखना है, इसको हमने अभी नहीं किया है। नहीं पता चला कि हमने एक बार में छोड़ दिया, उस पर कोई निशान नहीं बनाया, बाद में भूल गए, याद आया अरे यार इसमें हम यही वाला तो लगाने वाले थे, ये सही था, लेकिन हमने तो दोबारा दिमाग से उतर गया, ऐसा। दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा, आपके यहां निगेटिव मार्किंग है। अब निगेटिव मार्किंग में हमारे दिमाग में आता है यार 4 मारेंगे तो एक नहीं सही होगा, ऐसे कैसे संभव है? नहीं आ रहा हो तो बिल्कुल मत मारना, मैं बता रहा हूं निगेटिव मार्किंग में प्रश्न कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, जिनमें आप 50-50 हो ऐसे प्रश्नों को जरूर छूइए, बिल्कुल करिए, क्योंकि ये पक्का है कि अगर 50-50 वाले करेंगे तो 4 में 1 जरूर सही हो जाएगा, 3 में 1 जरूर सही हो जाएगा। और भाई माइनस मार्किंग 1/3 या 1/4 ही होगी, 1/2 तो रहना नहीं चाहिए, 1/2 बहुत ज्यादा, ठीक। लेकिन जो प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहे हैं तो भाई आपकी आगे मर्जी, पर मैं ये कहूंगा कि ऐसे प्रश्नों पर अनावश्यक रिस्क लेना बहुत उचित नहीं। पर हाँ एक बात और ध्यान रखें, कभी भी ये भी ध्यान रखें कई प्रश्नों की संख्या बहुत कम न रह जाए। कई लोग ऐसा करते हैं कि जो आ रहा है वही भरेंगे, और पता चला कि 70 जो है 150 में से 40 प्रश्न नहीं करके आए, तो क्या मतलब है 40 करने? तो दोनों चीजों को बैलेंस करके अनावश्यक का रिस्क ना लें और प्रश्नों की संख्या भी ध्यान रखें। लास्ट टाइम में ओएमआर शीट जरूर जांच लें। क्यों? 5, इसीलिए ध्यान रखना बेटा, समय समाप्त होने से 5 मिनट ऐसा टाइम सेट करके चलिए। देखो एक अच्छा बच्चा कौन होता है? अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो ये देख के चले कि भाई देखो मेरा हमें हिंदी का पेपर करना है, हमें ईवीएस का करना है ना, हमें जीके वाला करना है, तो इतनी देर में हम इसे करेंगे, इतनी देर में इसे, इतनी देर में इसे, और इतनी देर में रंग लेंगे, या करते रंगते चलेंगे, मर्जी आपकी। आप दोनों ऑप्शन ले सकते हैं, चाहे करते रंगते चलिए, भाई हिंदी का जितना किया 100 में से, भाषा वाला में से उसे तत्काल रंग के खत्म कर दिया, फिर ईवीएस वाला उठाया या करंट उठाया, जैसे उठाया करके रंग दिया, मर्जी आपकी। लेकिन इतना ध्यान रखना कि समय समाप्त होने से इतना सही करके चलना कि 5 मिनट पहले रंग के फ्री हो जाए। और फिर ओएमआर में देखना कि यार हमारा क्वेश्चन नंबर 10 छूटा है ओएमआर में, तो अब आपने मिला लिया कि 10 नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, छूटा है छूट जाने, 11 छूटा है, अरे यार 11 में तो 50-50 वाला, चलो ये रख दो। तो इस तरह से ये चीज जरूर मिला लेना बेटा, ठीक है। और एक बात आपको और बताऊं, देखो ये तो रही कुछ खास बातें, दूसरी कुछ चीजें जो मैंने यहां लिखी नहीं, पर आपको अपने जीवन का व्यक्तिगत अनुभव बताऊंगा। नंबर 1, परीक्षा में अनावश्यक किसी से बात नहीं करें। किसी से अगर पूछ भी रहे हैं तो बहुत संभल कर, क्योंकि परीक्षा हाल में जितने लोग बैठे होते हैं वो ज्ञाता ही बनते हैं अपने को, और जब घर आके आप मिलाओगे तो लगेगा कि यार हम तो जो सोच रहे थे वो सही था, इसने अनावश्यक गलत करा दिया। और परीक्षा हाल में सामने वाला जो कह देता है वही हमारे दिमाग में छप जाता है, अपना वाला दब जाता, ये प्रेशर होता, मनोवैज्ञानिक दबाव होता। तो ये चीज, किसी से कुछ पूछने से पहले 10 बार सोच लें। 2-4 प्रश्न, मैं खुल के बता रहा हूं तरीका भी, 1-2 प्रश्न जो आपको क्लियर आ रहे हो उन प्रश्नों के उत्तर उनसे पूछकर ये जांच लें कि देखिए वो आदमी सही बताएगा या नहीं। अगर नहीं बता रहा है, पता चला तुक्का वाला ही है, तो फिर उस देखिए नहीं। दूसरी चीज मैं तो ये कहूंगा अनावश्यक किसी से बात ही ना करें परीक्षा हाल। इसके बाद एक चीज और, अब आपने पेपर दे लिया, आपको जैसा करना था, जैसा मालिक की मर्जी आपने कर लिया,
अब जब होता क्या, हम बुकलेट लेके निकलते, अब निकले थी सेंटर पर, ए भाई इधर आ, ए मिथिलेश, ए पानो, ए पवन, ए तू सुरेश, ए मोहन, इधर इधर अब मिला रहे हैं, तूने इसमें क्या लगाया, तूने इसमें क्या, कुछ मत करना। बुकलेट ऐसे मोड़ना, जेब में भरना और सीधा बढ़िया वाली जो है आके कहीं नाश्ता करना घर। क्यों? और घर ले जाके बुकलेट रख। क्यों? आप भाई देखो, जो होना है वो तो हो चुका। अब हम मिला मिला के अनावश्यक सरदर्द लें, 2-4 दिन रिलैक्स, मर्जी हो घर को चले जाओ, घूमो टहलो, 2-4 दिन बाद आओ, जब थोड़ा मन शांत हो जाए, लोग मिला उड़ा लें, थोड़ी मेरिट का अंदाजा लगे, तब खोल के बुकलेट 1-2 मिनट तक। ठीक है बेटा, तो ये चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। और हाँ, एक चीज और, आपकी परीक्षा की तैयारी में सहयोग करने के लिए टेक्स्ट बुक आपके साथ खड़ा हो गया है महाबचत सेल लेकर। महाबचत सेल, ये सेल आपको मिलेगी बेटा 28 तारीख से लेकर के 28 मई से लेकर के 31 मई तक। और कितना, ये देखिए 28 से 31, और कितना बढ़िया ऑफर आपके लिए चल रहा है। आप जरा देखिए, जो कोर्स आपको मिलने वाला था 6,999 रुपए में, वो कोर्स आपको मिल रहा है मात्र 1754 में। और यही नहीं, देखिए यहां जब कोड जब आप एडमिशन लीजिएगा तो VIJAY विजय कोड यूज कर लीजिएगा। क्या यूज करिएगा? VIJAY विजय। और बेटा आपको इसमें भी एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। यही नहीं, खास बात, वैलिडिटी टिल एग्जाम डेट, चाहे पेपर 4 महीने में हो चाहे 10 महीने में, आपका कोर्स वैलिड है। ठीक है, अब सोचिए कि आपको 65% प्लस 35% ऑफ मिल रहा है। तो इतना बढ़िया मौका, इसे हाथ से न जाने दें, तुरंत एडमिशन लें और अपनी एक सीट सुनिश्चित कराएं। यही नहीं, देखिए जो साथी दूसरे, जरूरी नहीं कि बिहार के लिए, हर परीक्षा में ये समस्या हमारे सामने आती है। तो देखिए, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सोचिए सीटेट का संपूर्ण कोर्स केवल 464 रुपए में, ओनली 464 ना। और ये नहीं, 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ, मतलब 3 मंथ प्लस 50% माने 1.5 और, मतलब टोटल हो गया आपका 4.5 महीने, जब तक तो पेपर भी हो लेगा। और अब क्या चाहिए? अगर आप DSSS की तैयारी कर रहे हैं तो संपूर्ण कोर्स मात्र 3249 रुपए में। और ये नहीं, अगर आप सीटेट के साथ स्टेट का टेट भी लेना चाहते हैं तो मात्र 844 रुपए में, और 9 महीने का सब्सक्रिप्शन है, 6+3 50% एक्स्ट्रा। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? इतना बड़ा ऑफर। और यही नहीं, हर एग्जाम में आप किसी भी तैयारी में, किसी में भी एडमिशन ले, आपको कोड में यूज करना है VIJAY विजय, आपको इस पर भी एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी है? तो आम के आम, गुठलियों के। तो दोस्त, जितनी हमने सावधानियां बताई परीक्षा हाल में, वो सब सावधानियां रखें और इस महाबचत सेल का लाभ ले। बहुत बहुत धन्यवाद।